हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरुकुल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का फ्लैमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। इसके राइटर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस की गाइस एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन। उससे लिया हुआ हमारा ये एक ऐसे है जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे जो राइटर हैं वो अपने फियर से ओवरकम करेंगे, उसके ऊपर अपनी जीत हासिल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग जल्दी से अपना चैप्टर रीड करते हैं। ये बात है जब राइटर जो है वो 10 से 11 साल के थे, तो वो सोचते हैं कि अब मुझे स्विम करना सीखना चाहिए। तो याकीमा में वो रहते हैं। याकीमा में एक पूल है YMCA नाम से, और वहाँ पर पास में ही एक याकीमा नाम से रिवर भी है। तो वो देखते हैं कि अगर वो याकीमा रिवर में गए तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए वो पूल में जाना ज़्यादा सही लगता है उनको, और वो डिसाइड करते हैं कि वो पूल में जाकर ही स्विमिंग करना सीखेंगे। उसके बाद वो देखते हैं कि जो पूल है वो 2 से 3 मीटर तक और 8 से 9 मीटर तक गहरा है। राइटर को जो फियर ऑफ वाटर होता है वो बचपन से ही होता है, क्योंकि बचपन में एक बार जब वो अपने पापा के साथ एक याकीमा रिवर पर गए थे, तो वहाँ पर जैसे ही वो गए तो पानी का जो बहाव था, पानी की जो वेव थी, वो उनके ऊपर से गई और वो उस पानी के नीचे दब गए। तभी से उनको फियर ऑफ वाटर था। बट फाइनली अब वो जाते हैं YMCA पूल। देन वो पानी देखकर वापस डरने लग गए कि अब मैं जाऊंगा वहाँ तो मैं पानी में वापस से डूब ना जाऊं, इस तरीके से। इतने में ही वहाँ पर एक उनकी एज से बड़ा लड़का आता है और वो उसको बोलता है, हे सिंकी। तो उसके बाद ऐसा बोलकर वो उनको धक्का दे देता है। अब जो राइटर हैं वो पूल में गिर चुके हैं, और पानी में गिरने के बाद वो नीचे 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 जाते जा रहे थे। नीचे गिरते टाइम वो ऐसा प्लान कर रहे थे कि जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेंगे वो इतनी ज़ोर से छलांग लगाएंगे कि वो 9 मीटर की जगह 3 मीटर तक वो पहुंच जाएं। नीचे जाते टाइम गाइस जो पानी होता है उनको 9 फीट से ज़्यादा 90 फीट तक लगने लग जाता है। मीन्स वो पानी इतना ज़्यादा डीप होता है कि वो इतना ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, उनको कुछ भी होश नहीं होता, और वो नीचे जाते जा रहे हैं तो उनको पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा फील होने लग जाता है। जैसे ही वो सरफेस पर पहुँचे, सरफेस पर पहुँचने के बाद वो एक बहुत ज़ोर से जंप करते हैं और वो बहुत धीरे धीरे करके अब ऊपर आने लगते हैं। जैसे वो ऊपर आते हैं वो देखते हैं कि उनकी सांस आनी बंद हो गई है, उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। अब वो चाहकर भी चिल्लाना चाहते हैं, वो अपनी मदर को बुलाना चाहते हैं, पर वहाँ पर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि उनकी आवाज़ ही नहीं आती सरफेस तक, वाटर सरफेस तक उनकी आवाज़ ही नहीं आती, इसीलिए उनकी कोई भी आवाज़ सुन ही नहीं पाता, और वो पानी में डूबते जा रहे हैं, वापस से डूबते जा रहे हैं। अब जैसे ही वो होश में आते हैं वो देखते हैं कि सरफेस पर हैं अब वो वाटर सरफेस पर हैं, और सरफेस पर वो उल्टे पड़े हुए हैं। जैसे ही वो अपने आसपास देखते हैं उनको वो वापस से वही लड़का दिखता है जिसने उन्हें धक्का दिया था। वो लड़का हंसते हुए उनसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था, तुम तो पानी में डूबने ही लग गए। पर गाइस रियलिटी ये है, जब हम उस चीज़ से सफ़र करते हैं तो हमें पता होता है कि हम लोग किस प्रॉब्लम को फेस करके बाहर निकले हैं। लोग हमारे ऊपर कुछ भी प्रैंक कर देते हैं कि मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, मुझे क्या पता था तुम इतने सीरियस हो जाओगे। पर रियलिटी ये होती है कि जब हम लोग उस चीज़ को फेस करते हैं तब हमें ही पता है कि वो सिचुएशन उस टाइम पे क्या होती है। सो गाइज ये उनकी लाइफ में ऐसा सेकेंड इंसिडेंट था जिससे वो वापस से उनका जो पानी को लेकर डर था वो वापस से कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जब भी वो पानी के आसपास जाते थे, पूल के या किसी रिवर के आसपास जाते थे, ऑटोमेटिकली उनकी सांस बंद होने लग जाती थी, उनकी बॉडी सुन्न पड़ने लग जाती थी, वो बहुत ही अनकॉन्शियस से हो जाते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने दोबारा डिसाइड करा कि मुझे अब स्विमिंग सीखनी है तो सीखनी है। वो जाते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर है गाइस वो उनको सिर्फ 5 डे स्विम करना सिखाता था। स्विम भी उनको वो इस तरीके से सिखाता था कि एक बेल्ट से वो एक रस्सी बांध देते थे, जिससे कि वो पूरे पूल में, जो विलियम है वो पूरे पूल में ऐसे ही घूम सके। फाइनली 3 महीने बाद अब विलियम को पूल में स्विम करना आ गया।
अब बारी आती है सांस लेने की। पानी में जाने के बाद आपको सांस लेना भी आना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर अब उनको सिखाते हैं पानी में किस तरीके से सांस लेनी चाहिए। वो बहुत बार ट्राई करते हैं, विलियम फिर से खुद से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत बार ट्राई करते हैं। फाइनली वो पानी में सांस लेना भी सीख जाते हैं। अब बारी आती है उनको पैर चलाने की। इंस्ट्रक्टर उनको गाइड करते हैं। देन फाइनली अब वो एक लंबे टाइम के बाद, अपनी एक हार्ड प्रैक्टिस के बाद, उन्होंने पानी में स्विम करना सीख लिया है। स्विमिंग सीखने के बाद भी विलियम को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या अभी भी वो स्विमिंग कर सकता है, क्या अभी भी उसका जो फियर है उससे वो बाहर आ चुका है। सो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो वेंटवर्थ नाम की एक जगह पर जाता है। वहाँ पे कोनार्ड क्रीक आइलैंड पर जाता है और वहाँ पर लेक में छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद वो स्विम करता है मिड ग्लेशियर तक। एक लंबी स्विमिंग ड्राइविंग के बाद वो बाहर आते हैं पानी से, और पानी से बाहर आने के बाद वो इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो खुशी के मारे इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं कि फाइनली मैंने अपने फियर को ओवरकम कर लिया, मैंने अपने फियर को जीत लिया, मैंने अपने डर से मैं जीत गया। इस तरीके से वो एक खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। गाइस, अगर आप स्टोरी को अपनी लाइफ से लिंक करके देखें तो आप देखेंगे कि हमारी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम लोग कभी भी, शायद हमें लगता है कि अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा। मीन्स किसी भी एक चीज़ को लेकर हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर हम लोग उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, उस डर को जीतना चाहते हैं, सो हमें बार बार उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो गाइज, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। What is the misadventure that William Douglas speaks about? Answer: the misadventure in the incident in which the author at the age of 10 or 11 was picked up and thrown into the swimming pool of YMCA by a bruiser. The author did not know how to swim and was about to drown. Next question: how did the instructor pull a swimmer out of Douglas? Douglas was determined to learn swimming to overcome his fear of water. Hence, he decided to get an instructor and learn to swim. The instructor pulled a swimmer out of him bit by bit, but he put belt round him and attached it surely to a pulley and then ran on an overhead cable. For 3 months, he was repeatedly made to go back and forth across the pool. Next, he was taught to put face under water, exhale, and also to raise his nose in inhale. Later, he was made to kick his legs at the side of pool. Then, inch by inch, a swimmer was pulled. Next question: why did Douglas go to Lake Wentworth in New Hampshire? Douglas was not satisfied with his practice, so he decided to go to Lake Wentworth. There, when he was swimming in the middle of the lake, only once did the terror return, but he finally overcome it, and it made him feel better. Next question: when Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself? Answer: when a big boy threw Douglas into the water, he went straight down. He was completely frightened. Still, he did not lose his mind and threw off a strategy to make a big jump. When his feet touched the bottom so that he could reach the surface, he even threw that he would lie flat on that surface and finally paddled to the edge of the pool. सो गाइज, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आई होप कि अगर आपने स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना होगा और एक बार आप खुद से भी दोबारा से इसको रीड आउट करेंगे, सो मुझे आपसे इतना पूरा भरोसा है कि आप जो क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं या फिर 5 मार्क्स का पूछा जाता है, आप उसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।